नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव की इस करंट अफेयर की रफ्तार सीरीज में। और आज है 10 जुलाई। तो आज हम कवर करने वाले हैं 10 जुलाई से रिलेटेड जितने भी आपके इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उन्हें कवर करेंगे और उसके साथ ही न्यूज़ से बनने वाले एमसीक्यू को। तो शुरुआत करते हैं एक प्यारे से मोटिवेशन के साथ कि कौन कहता है कामयाबी सिर्फ किस्मत तय करती है और अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं, है ना। अब चलते हैं और देखो ये आपको सभी को पता होगा कि हमारे शो में क्या-क्या शामिल होता है, ठीक है। इसके बाद ये रहा आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ पीपीटी डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। और अब करते हैं हम कल की क्लास का रिवीजन, है ना। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वो है आपके आलोक कुमार मित्तल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर कोरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वह आपके संजीव जैन। कौन है? संजीव जैन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। तो वो है आपका बिटांग आदिपूर्णा, है ना, बिटांग आदिपूर्णा। नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है या किस राज्य की है। तो वो है आपके उत्तर प्रदेश की, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है राजवासना रबर डैम किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो आपकी हेरान नदी पर बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? गुजरात पर बनाया जा रहा है। SOLVE की सॉलिड मोटर का पहला सफल ग्राउंड टेस्ट किस संगठन के द्वारा किया गया है। तो आपके इसरो के द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2026 के तहत कितने निवेश का लक्ष्य रखा गया है। तो वो रखा गया आपका 2 लाख करोड़ से अधिक का, है ना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री चार श्रमिक प्रोत्साहन योजना के तहत पश्चिम बंगाल सरकार ने कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। तो है आपका 313.3 करोड़ रुपए, ठीक है। और अब रिवीजन करते हैं कल की क्लास के वन लाइनर का। तो देखो सबसे पहला वन लाइनर कौन सा था, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत पात्र बालिकाओं को कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो वह आपकी 25,000, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है गुजरात का पहला एयर इन्फ्लेटेबल रबर डैम किस देश की तकनीकी की सहायता से बनाया जा रहा है। तो आपका दक्षिण कोरिया के हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2026 के तहत डेटा सेंटर क्षमता का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है। तो आपको निर्धारित किया गया है कितना, 2 गीगावाट का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2026 के तहत कितने करोड़ रुपए या उससे अधिक के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखो वो रखा गया आपके 2 लाख करोड़ या उससे अधिक का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री चार श्रमिक प्रोत्साहन योजना के तहत पश्चिम बंगाल सरकार ने कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। तो वो आपका 313.3 करोड़ रुपए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि बिटांग आदिपूर्णा से सम्मानित किया गया है। देखो कई बार रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह आपके इंडोनेशिया से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत ने IFS अधिकारी संजीव जैन को किस देश में नया राजदूत नियुक्त किया है। तो आपके उत्तर कोरिया में, ठीक है। कहाँ? उत्तर कोरिया में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री चार श्रमिक प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किस विभाग को दी गई है या किसे सौंपी गई है। तो आपके उत्तर बंगाल विकास विभाग को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं BPR&D के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किए गए। तो देखो फिर से रिपीट हो रहा है, आलोक कुमार मित्तल को, ठीक है। इसके बाद है इसरो द्वारा विकसित SOLVE का मुख्य उद्देश्य किस मिशन की तकनीकी का परीक्षण करना है। तो आपके गगनयान मिशन का, ठीक है। तो देखो कॉमनवेल्थ गेम भी स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। देखो भारत ने जूट बिस्कुट, इसके बाद है आपका सेवा उत्पादन सूचकांक यानी कि भारत के सेवा क्षेत्र की मानसिक निगरानी के लिए नया आर्थिक संकेत। इसके बाद है मिजोरम विश्वविद्यालय का प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बना भारत का 21वां नामित भंडार, ठीक है। इसके बाद है नर्मदा परियोजना भुगतान समझौता यानी कि 4 राज्यों ने लागत और साझाकरण तथा अंतरराज्यीय जल प्रबंधन को एक नई दिशा दी। आगे चलते हैं और देखते हैं ट्राइब एक्स, है ना, भारत की जनजातीय कला संस्कृति एवं पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण हेतु पहला राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षण मंच लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसके बाद है भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीति साझेदारी रक्षा इंडो पैसिफिक सहयोग और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए 14 समझौतों पर क्या किया गया है,
हस्ताक्षर किए गए हैं। और इसके बाद है आपका कामराजर बंदरगाह बना भारत का दूसरा 18 मीटर परिचालन ड्राफ्ट वाला प्रमुख बंदरगाह। ठीक है। इसके बाद है आपका वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस। देखो, स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास की दिशा में वैश्विक प्रतिबद्धता का प्रतीक। ठीक है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं आपके टू द पॉइंट एमसीक्यू को। तो देखो, आज का पहला एमसीक्यू सबसे पहले क्या क्या है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय दल द्वारा पहने जाने वाले जूट विस्कोस मिश्रित आधिकारिक परिधान का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है। तो वो किए गए आपके राष्ट्रीय जूट बोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय जूट बोर्ड के द्वारा। अब देखो, राष्ट्रीय जूट बोर्ड से रिलेटेड थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल, है ना, 1 अप्रैल और 2010 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। देखो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर आपके कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता। ठीक है। और इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में ये काम करता है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। और देखो, इनके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? तो वो है आपके गिरिराज सिंह। कौन? गिरिराज सिंह। ठीक है। गिरिराज सिंह। तो ये आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सेवा उत्पादन सूचकांक आईएसपी किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो वो विकसित किया गया आपके सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा, है ना, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, मिजोरम विश्वविद्यालय के नए प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का कौन सा नामित भंडार घोषित किए गए हैं? तो आपको घोषित किया गया कौन सा? 21वां। कौन सा? 21वां। ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा मिजोरम से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। तो देखो, इसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी है आइजोल। क्या है? आइजोल। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये है कि ये पूर्ण राज्य कब बना, है ना, ये पूछा जाता है। तो ये पूर्ण राज्य बना था 20 फरवरी 1987, है ना, 20 फरवरी 1987 पूर्ण राज्य बना था। ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो, नेक्स्ट है आपका नर्मदा परियोजना से संबंधित भुगतान समझौते पर कितने राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो आपके 4 राज्य हैं, है ना। अब कौन कौन से हैं? तो देखो, पहला है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया। इसके बाद है राजस्थान, और फिर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो गया, और एक है आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात। तो ये 4 राज्य हैं हस्ताक्षर करने वाले। ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो, अब दिया गया है ट्राइब एक्स के प्रारंभिक चरण में कुल कितने निःशुल्क प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम क्या किए गए हैं? शुरू किए गए हैं। तो वो है आपके कितने? 20। और लक्ष्य अभी रखा गया है कि ये 100 तक लेके जाए, है ना, यानी कि क्या करेंगे, 100 निःशुल्क प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर दिए गए ट्राइब एक्स, है ना, तो ये क्या है? तो ये आपका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है। क्या है? डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है। ये क्या है? एक प्रकार का डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और देखो, लॉन्च किसने किया है ना, तो लॉन्च किया आपके मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है। ये लॉन्च किए गए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। और देखो, इस टाइम पर ये मिनिस्टर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल मिनिस्टर किसके पास है? तो वो है आपके जुआल ओराम के पास। किनके पास? जुआल ओराम, है ना, जुआल ओराम ये मिनिस्टर हैं, है ना। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और इंडोनेशिया के बीच कुल कितने द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो वो है आपके कितने? 14, है ना, यानी कि 14 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और देखो, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा किससे? इंडोनेशिया की। तो देखो, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है ना,
कैपिटल, ये 2-3 दिन से चर्चा में है, तो आई होप आप सभी को क्लियर भी हो गया हो। क्या है कैपिटल? जकार्ता, है ना, ये कैपिटल हो गई। और करेंसी क्या है? तो करेंसी आपकी इंडोनेशियन रुपीस, है ना, इंडोनेशियन रुपीस, ठीक है। अब देखो प्रेसिडेंट कौन है वहां पर, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रेसिडेंट तो वो है आपके प्रबोवो सुबियांतो। कौन है? प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है, प्रबोवो सुबियांतो, ये वहां के क्या है? तो आपके प्रेसिडेंट हो गए इंडोनेशिया के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल ड्रेजिंग फेज 6 परियोजना के बाद कामराजर पोर्ट भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह बन गया है जहां 18 मीटर का क्या है? परिचालन ड्राफ्ट उपलब्ध है। तो देखो वो बना है आपका दूसरा, है ना, और पहला कौन सा था, यानी कि प्रथम पोर्ट कौन सा था? तो वो है आपका, पहला था आपका विशाखापत्तनम, है ना, विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है, विशाखापट्टनम, जिसके पास क्या है? 18 मीटर का परिचालन ड्राफ्ट पहले से उपलब्ध था, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक चीज और, विशाखापट्टनम कहाँ पर है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। और देखो ये जो आपका दूसरा बना है कौन सा है? कामराजर पोर्ट, तो ये कहाँ पर है? तो ये है आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से किस सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी से संबंधित है? वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपके मनाया जाता है 10 जुलाई को, ठीक है, 10 जुलाई को, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं और आप चलते हैं आपके वन लाइनर पे। तो देखो पहला क्या है? कैपिटल ड्रेजिंग फेज 6 परियोजना के बाद कामराजर पोर्ट अब तक अधिकतम कितने DWT तक के बल्क कैरियर्स को संभाल सकता है? तो है आपका कितना? 1,70,000 DWT, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपके मनाया जाता है कब? 10 जुलाई को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नर्मदा नदी भुगतान समझौते में कुल कितने राज्यों ने भाग लिया है? तो 4 राज्यों ने। तो कौन कौन से? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कामराजर पोर्ट भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बना है जहां कितने मीटर का परिचालन ड्राफ्ट उपलब्ध है? तो 18 मीटर का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मिजोरम विश्वविद्यालय के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का कौन सा नामित भंडार घोषित किया गया है? तो वह आपका 21, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्राइब एक्स नामक भारत का पहला डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जारी किया गया है और किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो आपके जनजातीय मामलों का मंत्रालय के द्वारा, है ना, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडोनेशिया ने भारत से कौन सी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? तो आपका ब्रह्मोस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय दल द्वारा पहने जाने वाले 100% जैव अपघटनीय जूट बिस्कोस मिश्रित आधिकारिक परिधान का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? तो आपके राष्ट्रीय जूट बोर्ड के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेवा उत्पादन सूचकांक ISP का प्रस्तावित आधार वर्ष क्या रखा गया है? तो आपका 24-25 रखा गया है, ठीक है। इसके बाद है भारत इंडोनेशिया के बीच हाल ही में कितने द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो वह आपके 14, ठीक है। अब देखो ये है आपके एक्सप्लेनर और यहाँ से आप न्यूज़ को डिटेल में पढ़ सकते हैं, है ना। तो उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप लोग चैनल में नए हों और करंट अफेयर स्टैटिक जीके सही तरीके से करना चाहते हो तो आप एग्ज़ाम कोडर कॉम्पिटिटिव के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। तो जुड़े रहें एग्ज़ाम कोडर कॉम्पिटिटिव के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।